2023 छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावी महासंग्राम की आगाज हो चुका है, शंखनाद हो चुकी है। हमारे स्टूडियो काल चक्र 365 में इस क्षेत्र के निषाद समाज के दिग्गज नेता लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि ये जो दिग्गज जो निषाद समाज के लोग हैं, ये किसी जमाने में प्रभु श्री रामचंद्र जी की नैया पार कराने वाले हैं। हमारे बीच वर्तमान में दाईं ओर बैठे हुए हैं, आप हैं भुवनेश्वर निषाद जी। आप सरपंच संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, सरपंच भी रह चुके हैं और वर्तमान में अपने समाज के जिला के अध्यक्ष हैं। लगातार समाज की सेवा, क्षेत्र की सेवा करते हुए आ रहे हैं और मैं चाहूंगा कि आज उनकी वो बातों को हम आपके सामने प्रस्तुत करें जो उनके दिल में जो बीत रही है। क्या कसक है, क्या दिल में एक बातें हैं जो आज कहना चाहते हैं, आज इस डिबेट, इस परिचर्चा के माध्यम से आपको बताई जाएगी। हमारे अंतिम कड़ी में सुखी राम जी निषाद बैठे हुए हैं, अपने समाज के ये 84 घाट के 84 क्षेत्र के ये अध्यक्ष हैं। वो काफी लंबे समय से अपने समाज की सेवा करते आ रहे हैं। उनका भी क्या कहना है, क्या उनको अपनी बातों को रखना है, राजनीति में किस प्रकार से उनकी पैठ नहीं हो पा रही है उनके समाज की, और किस प्रकार से पिछड़ापन में वो गर्त की ओर जा रहे हैं और वो क्या चाहते हैं, उन बातों को वो आज हमको बताएंगे। इसी बीच में हमारे नरेश निषाद जी जो बीच में बैठे हुए हैं, युवा नेता हैं, क्षेत्र के समाज सेवक हैं, अपने समाज के ये अकलवाड़ा परिक्षेत्र के ये 84 घर के ये जो हैं ये अध्यक्ष हैं और ये भी अपनी बातों को युवा होने के नाते कहना चाहते हैं। इनके दिल में क्या कसक है, आइए बात करते हैं। आपके समाज के बारे में आप लोगों ने जो बताया कि किस प्रकार से आपके समाज को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि आप रामायण काल के समय से भी आपके समाज निषाद समाज के ही माध्यम से, निषाद के ही माध्यम से प्रभु श्री राम लला को गंगा पार कराया गया था जी। आप लोगों का यही कहना है कि जब गंगा पार हमने प्रभु श्री रामचंद्र जी को कराया तो हम पार लगाने वालों को वर्तमान सत्ता सरकार हो चाहे राजनीतिक पार्टियां हैं वो यहीं पे छोड़ दिए हैं और आप चाहते हैं कि इस समय आपको टिकट दिया जाए किसी न किसी पार्टी से और आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो आप किन मुद्दाओं पर आप चुनाव लड़ना चाहेंगे राजनीतिक क्षेत्र से? देखिए, मैं एक समाज से नहीं लड़ूंगा, मैं पूरे जनता से लड़ूंगा और मेरा यही मुद्दा है कि मेरे राज्य विधानसभा में मैं तो पहले एक मुद्दा ये रखूंगा कि पहले मैं चुनाव लड़ूंगा और लड़ने के साथ साथ जिस समय मैं अब विजय प्राप्त हो जाऊंगा उस समय तो पहले मैं सबसे प्राथमिकता मैं राजिम को मैं जिला बनाने के लिए संकल्प करूंगा। राजिम को मैं जिला बनाने के लिए संकल्प करूंगा। आज तक चुनाव जीत जाते हैं, जीतने के बाद चले जाते हैं और पूरे राज्य विधानसभा की जनता 5 साल तक त्रस्त हो जाते हैं। मेरा यही कहना है कि मेरा राज्य विधानसभा का जितने भी जनता है, दाई भाई सब बहन, मैं ये चाहता हूं कि मेरे राज्य विधानसभा की जनता को कोई प्रकार की तकलीफ ना हो, ताकि स्थानीय रहकर कि वो अपना काम करे, ताकि कोई प्रकार के आगे हमको तकलीफ ना पाए। यानी कि कहने का अर्थ है कि उनकी समस्याओं के लिए उसे दर दर भटकना ना पड़े। मैं वही संकल्प लूंगा कि मेरे राज्य विधानसभा की गरियाबंद जिला की किसी प्रकार की न कलेक्टर के पास जाने की जरूरत ना हो, न एसडीएम के पास जाने की जरूरत ना हो। मेरे कार्यकर्ता लोग हैं ना, पूरे घर घर में जाके समस्या की हल करेंगे, यही मेरी एक तमन्ना है। बहुत अच्छी सोच है। और ये बताएंगे मुझे कि जिन मुद्दाओं को लेकर के आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपकी जनता की परेशानी होगी, तो चुनाव के बाद अगर आप जीत हासिल करते हैं जी। तो अक्सर शिकायतें रहती है कि जीतने के बाद लोग गायब हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जनता से आपका सतत संपर्क बना रहेगा कि क्या? नहीं, ये तो मेरी पहली एक संकल्प है कि मैं जनता को कोई प्रकार की तकलीफ आने ही नहीं दूंगा। मैं हर घर जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे कार्यकर्ता जाएंगे, ये मेरी संकल्प है, क्योंकि जनता को किसी प्रकार की मेरे को तकलीफ देने की जरूरत नहीं आएगी। किरण जी बताएंगे कि आपके समाज को किस प्रकार से उपेक्षित किया जा रहा है और आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हमारा जो निषाद समाज है
ये कोई अभी का नया समाज नहीं है। रामायण काल से ही जब प्रभु श्री रामचंद्र जी वन गमन गए तो उस समय से भगवान राम की सहायता किए हैं, गंगा पार कर रहे हैं। उस समय से हम भी वनवासी हैं, हम भी आदिवासी हैं। और जब स्वतंत्रता आंदोलन चला, उस स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे निषाद लोगों ने अंग्रेजों को नाव में डुबा कर उसको मारने का, उसको हतोत्साहित करने का काम करते थे और स्वतंत्रता में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई थी। हम चाहते हैं कि जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसी समय से हमको भी आदिवासी की श्रेणी में हमको जगह मिलना था, लेकिन हमारे राजनीतिक जो भी नेता रहे उन लोगों ने हमारे समाज को बिल्कुल अनदेखा कर दिया। और यहाँ तक कि हम लोगों को अभी सुनने में आता है कि कहीं हमें अस्तित्वहीन मानते हैं। ऐसी बात नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ में और राजिम विधानसभा और पूरे गरियाबंद जिला में भी बहुतायत संख्या में हमारे निषाद भाई निवास करते हैं। और मैं निषाद समाज फिंगेसर राज 84 लगभग 84 मेरा गांव है और उस गांव का जो मैं मुखिया हूँ, 84 का अध्यक्ष हूँ निषाद समाज का। और इस नाते मेरी कोशिश है कि आज वर्षों से मेरा समाज जो शोषित है, वंचित है, उसको मैं समाज की मुख्य धारा में लाऊं और हमारे लोगों को भी, हमारे समाज के लोगों को भी राजनीतिक भागीदारी मिले और अपना अधिकार मिले, अपना हक मिले। अगर सही मायने में सोचा जाए तो ये जो निषाद समाज है, जो केवट समाज है, ये वनवासी होते हैं और वन क्षेत्र में इनका रहना होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, ये आदिवासी होने के बावजूद, आदिवासी क्षेत्र में होने के बावजूद इनको आदिवासी का दर्जा नहीं दिया गया है। वहाँ पे एक इनके साथ तो गलत तो हुआ है, लेकिन दूसरी बात ये भी बोल रहे हैं अगर अवसर मिले तो हम सारे के सारे लोग मिल करके, क्या ऐसा लगता है कि अगर आपके समाज के व्यक्ति को अगर टिकट दिया जाए तो किस प्रकार से उनका सहयोग करेंगे? बिल्कुल, हम लोग पूरा निषाद समाज आज पूरी तरह से हम जागरूक हो गए हैं। हमारे समाज की सभी महिलाएं, बच्चे और सभी मतदाता भाई आज इतना जागरूक हो गए हैं। हम लोग जगह जगह समाज में मीटिंग किए हैं, समाज में अपनी बातों को रखे हैं और अपने जो आज से हम शोषित हैं, आज से हम वंचित हैं, इस बात को समाज में रखे हैं। सभी लोगों ने बात को समझा है और सभी ने एक मत से स्वीकार किया है कि वास्तव में राजनीतिक भागीदारी जब तक हमारी नहीं होगी, राजनीति में हम नहीं जाएंगे, तब तक हमारी बातों को नहीं सुनी जाएगी। और हम चाहते हैं कि आज ऐसे व्यक्ति आज हमारे बीच में हैं, भुवनेश्वर निषाद जी जैसे भी हो, पूरा समाज हम उसके साथ में एकजुट हैं। और जब भी उनको कोई भी पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल उनको टिकट देती है, उनको आगे लाने का कार्य करती है, तो बिल्कुल एक एक वोट हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति, हम लोग सब पूरे प्रण के साथ, पूरे संकल्प के साथ कहते हैं कि हमारा जो निषाद समाज का एक एक वोट है हमारे समाज की व्यक्ति को जाएगा, भुवनेश्वर निषाद को जाएगा। देखिए किस प्रकार से 2023 का ये जो महासंग्राम की शुरुआत हो चुकी है, निषाद समाज जाग चुके हैं। निषाद समाज के भाइयों का कहना है कि किस प्रकार से एक एक वोट कहीं नहीं जाएगा अगर किसी निषाद बंधु को अगर टिकट दिया जाए। हमारे बीच युवा नेतृत्व करता समाज सेवक बैठे हुए हैं, क्या आपका योगदान रहेगा अगर आपके समाज के किसी व्यक्ति को अगर टिकट दे दी जाती है तो? निश्चित रूप से हमारे राजिम विधानसभा से किसी भी निषाद भाई को टिकट मिलता है या हमारे जिला अध्यक्ष जी भुवनेश्वर निषाद जी को टिकट मिलता है तो यहाँ राजिम विधानसभा में कम से कम ज़्यादा नहीं 1,000 से 1,500 अच्छे युवा है, जो मैं ग्रुप भी बनाया हूँ जिला निषाद समाज करके, उसमें कम से कम 500 युवा जुड़े हैं। उस युवा में से हम ऐसे प्रचार करेंगे, ऐसे चलाएंगे समाज के प्रति कि भुवनेश्वर निषाद जी को निश्चित ही विजय बनाएंगे। हम विजय निश्चित होगी, चाहे पार्टी किसी का भी हो, है ना। अच्छा, मुझे एक चीज बताएंगे कि इस जिला में, इस क्षेत्र में आपकी जनसंख्या कितनी होगी? हमारे राजिम विधानसभा में निषाद समाज की कम से कम हमारे विधानसभा की बात करूं तो 40,000 वोटर है और पूरे जिले की बात करूं तो कम से कम 60,000 वोटर है। यानी कि देखिए किस प्रकार से अगर समाज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपकी समाज की वोटरों की संख्या कौन से नंबर में आती है? राजिम विधानसभा में तो साहू समाज के बाद दूसरे समाज जो है यहाँ निषाद समाज ही है।
जी जी। जनसंख्या सेकंड ग्रुप में है, तो ऐसी स्थिति में क्या सारे के सारे लोग एकदम संकल्पित हो गए? बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरा समाज संकल्पित हो गए हैं। और जब भी हमारे निषाद भाई, हमारे निषाद समाज के किसी भी व्यक्ति को टिकट मिलेगा, जैसे भुवनेश्वर भाई अभी हैं, उनको जैसे टिकट मिलता है तो पूरे समाज, हम पूरे संकल्प, दृढ़ संकल्प के साथ कहते हैं कि हमारा एक एक मत हमारा समाज के दिलाएंगे। साथ में अन्य जो समाज हैं, जो छोटे छोटे समाज के रूप में बटे हैं, उनसे भी हम लोग आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे और उनसे भी सहयोग लेकर के हम अपनी जो अपना प्रतिनिधि है हम राजनीति में भेजेंगे, पद में भेजेंगे। देखिए, भुवनेश्वर निषाद जी वाकई में किसान पुत्र हैं और बहुत ही सहज भाव की जीवन उनकी चलने वाली है और उसी प्रकार से चलती है। ये लगातार अपने समाज की सेवा करते आ रहे हैं। समाज की सेवा के साथ साथ ये अपने गांव के सरपंच भी रह चुके हैं और सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। बहुत आसानी से इनसे मिलना हो जाता है, गांव में रहने वाले हैं। आदरणीय, अगर आपको किसी भी पार्टी द्वारा अगर टिकट मिलता है तो क्या आप जनता के लिए हमेशा तत्पर नजर आएंगे? मैं तो कुछ भी नहीं रहा, उसके बावजूद भी मैं जनता के बीच में था। आज मेरे को वास्तविकता में मेरे ऊपर क्या समझा क्या नहीं समझा आज मेरे समाज। पहले तो मैं जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष अध्यक्ष का मांग किया तो मेरे को डायरेक्ट उपाध्यक्ष का दर्जा दिया 5 साल। 5 साल मेरा कार्य पुरने के बाद ना जाने मेरे निषाद समाज ने ऐसे मेरे को क्या अच्छा दिखा क्या बुरा दिखा। बुराई तो आज तक मेरा नहीं उठाया, मेरा अच्छा ही बुरे पे तो अच्छा ही कर्म किया हूँ। तभी मेरे को इस बार सिर्फ एक बार बोला हूँ कि मेरे को अध्यक्ष बना दो करके, तो पूरे निषाद समाज पूरा उमड़ गए कि हम भुवनेश्वर निषाद हो कि जिला अध्यक्ष बनाएंगे। उसके बाद मेरे को ये भी कहा है कि आप ही हमारे गरियाबंद जिला के निषाद समाज को आज जागरूक कर रहे हैं, उसी तरीका से हमारे को राजनीति भी में जागरूक करो। तो ये संकल्प मेरा ही नहीं है, ये संकल्प पूरे समाज का है। आज मेरे समाज ने छोटे से बच्चे से लेकर आज बड़े बनाया है, तो बिल्कुल मैं निषाद समाज की ओर से पूरे विधानसभा में, राज्य विधानसभा में मैं पूरे जनता को उठाने के लिए संकल्प किया हूँ। देख, इतनी बड़ी बात बताई जा रही है। अगर उनको अवसर मिलता है तो केवल समाज की ही बात नहीं है, सारे लोगों के साथ कंधे से कंधे मिला करके मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं, ऐसा इनका कहना है। देख रहे हैं कि किस प्रकार से राजिम विधानसभा क्षेत्र में महासंग्राम की आगाज हो चुकी है, शंखनाद हो चुका है, बिगुल बज चुका है। हालांकि भाजपा से प्रत्याशी घोषित की जा चुकी है, लेकिन अभी तक अन्य पार्टियों के द्वारा प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। मेरा आप सभी अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी अनुरोध है कि आप अगर राजिम क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के अगर टिकट देते हैं तो बहुत ही सोच समझ के ऐसे व्यक्तित्व के धनी को आप टिकट दीजिए जो क्षेत्र का विकास चाहे, ना कि केवल अपना विकास। नमस्कार, जय हिंद।